चलिए नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हुआ हूं कुछ खास अपडेट और तमाम चीज़ों की जानकारी के साथ। आज की कोई सबसे ज़्यादा जो आप सबके दिमाग में ऊहापोह मचा हुआ है, चाहे पीएससी को लेकर के हो, रिजल्ट को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर के हो, काफ़ी परेशान हैं आप लोग। और परेशानी के साथ साथ क्या है कि जिस प्रकार से चूंकि आचार संहिता लगी है तो बहुत सारे रिजल्ट जो है होल्ड पर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक सवाल है कि 3 दिसंबर के बाद क्या होगा। तमाम सवाल जो हैं आप लोग कई दिनों से पूछ रहे हैं और आज जाकर के मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, एक समय मिला कि मैं आप सबके सामने फिर से आज उपस्थित हूं। आप सभी के सारे सवालों का जवाब जो है तमाम चीज़ें मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो भी चीज़ें हो सकें वो एक अपडेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमपी पुलिस का रिजल्ट अभी नहीं आएगा और ना ही एमपी पुलिस का फिजिकल अभी होगा, वही अभी साबित हुआ। मैंने बोला था आपको कि ये जो आप लोग इतना अपना हाथ पैर तुड़वा रहे हैं अपना जो दौड़ने में, मत करिए परेशान, क्योंकि अभी एजेंसी फाइनल नहीं हुई है और अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं हुई है फिजिकल कराने के लिए। मैं साफ साफ बताऊं तो जब तक एजेंसी फाइनल नहीं होती फिजिकल कराने के तो अपना हाथ पैर मत तुड़वाइएगा प्लीज़। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपका शरीर बहुत मजबूत है, तब तक आप समझ लीजिए दुनिया की हर चीज़ आपके पास है। जिस दिन शरीर नहीं होता है उस दिन बड़ी बड़ी नौकरी भी कोई काम की नहीं होती। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट आपका शरीर है। प्लीज़ मैं फिर से आपको कहता हूँ, बहुत सारे लड़के मुझे फ़ोन करते हैं, अरे मैं दौड़ता हूँ, दौड़ती हूँ, ये होता है वो होता है। प्लीज़ थोड़ा सा प्लीज़, है ना। देखिए अभी जो हम चर्चा करेंगे वो खास चीज़ों के बारे में। सर आपने बोला था, हाँ बिल्कुल, मैं तो आप एक बच्चा बोला सर रिजल्ट, बिल्कुल रिजल्ट तो रेडी, तो देखो यार रिजल्ट तो रेडी तभी हो जाता है जब आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सरकार नवंबर में चाहती तो नवंबर में कभी भी रिजल्ट दे करके आपका फिजिकल करा सकती है, लेकिन सरकार फिजिकल तब कराएगी जब एजेंसी फिक्स होगी ना। सवाल इस चीज का है। पहली वीडियो मैंने बताया था कि एजेंसी रिजल्ट तो कभी भी दे दे मान लो, लेकिन फिजिकल कब होगा मालिक। और जब फिजिकल कराने वाली एजेंसी ही फिक्स नहीं है प्रभु, तो अगर आपको रिजल्ट दे भी देगा तो आप कर क्या लोगे, फिर आप फिर से हुआ को मचेगा। इसलिए वो चाहते हैं पहले कंपनी फाइनल हो जाए और फिर उधर से अप्रूवल मिल जाए और हम जो है रिजल्ट को वापस कर दें, है ना। क्योंकि रिजल्ट दे करके उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट होने के बाद फिर आपने तंग करने लगो किस चीज के लिए, फिजिकल क्यों नहीं करवा रहे हो, कोई इसकी डेट क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। तमाम चीजें हो जाती हैं, इसलिए ये चीजें ठीक। बाकी रिजल्ट रेडी होने की बात कर रहे हो सर, रिजल्ट उस दिन रेडी होगा जिन तुम्हारा एग्जाम फाइनल कंप्लीट हुआ था, उसके 10 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आपका पूरा रेडी हो चुका था। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि व्यापम ने अपना काम कर दिया है, व्यापम का कोई काम नहीं है। व्यापम बस एक काम उसका बचा है, रिजल्ट देना अभी का, और फिजिकल के बाद फिर से एक बार रिजल्ट जारी करेगा। अब बाकी के जो रिजल्ट हैं उनके लेकर के आपको बड़ी संदेह जो स्थिति थी, मुझे ऐसा लगा था कि सरकार शायद बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सरकार है, लेकिन सरकार ने फिर से युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया। सरकार, मैं एक्चुअली अभी पता कर रहा था कि क्या सरकार ने इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो स्टेट की जो बॉडी है, ठीक है, उसके सामने क्या कोई प्रस्ताव रखे थे, तो रिजल्ट को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इसी आज की जो अपडेट है, रिजल्ट को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट जारी करने के लिए जो चलती हुई जो भर्तियां थी उन बस एक प्रस्ताव बताना था। मतलब एक अपनी प्रकार से नहीं कहते, एक हम सूचना भेजते हैं कि चूंकि हमने इस भर्ती के एग्जामिनेशन आचार संहिता के पहले ही हो चुका है, इसलिए हम इसका रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, इस पर किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से छोटा सा एक लेटर जाता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ऐसा कोई लेटर इन्होंने दिया नहीं। इसका मतलब यह है कि ये अभी आपको रिजल्ट देने के कोई मूड में नहीं है, अर्थात आपका जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर अभी हो सकता है कि अगर आप लोग अच्छा खासा इनका, जैसे आपके क्षेत्र में लोग आ रहे हैं तो आप क्षेत्र में, आपको भी मैं क्या कहूं, आप भी तो बिल्कुल वही हो, ठीक है, अपने हक के लिए कुछ नहीं, मरे गड़े टाइप का, सारे गड़े टाइप के रहते तो कोई क्या करे। तो 17 दिसंबर को वोटिंग है, तो 17 दिसंबर वोटिंग है तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। इन्हें करना क्या है, एक छोटा सा लेटर देना है इलेक्शन कमीशन को, भाई पटवारी का रिजल्ट हो गया, या ग्रुप 4 का रिजल्ट हो गया, या बात करें हम जेल प्रहरी का रिजल्ट हो गया, या बात करें हम फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो गया, दे दीजिए, क्योंकि हम तो एग्जाम जो है इलेक्शन उसके कोड ऑफ कंडक्ट पहले कराए थे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो मैं दिख रहा है, जनता का इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब युवाओं का कोई इंटरेस्ट नहीं। बस युवाओं का इंटरेस्ट इतना जरूर है, जो शिक्षक आपके हित में बोले उसको दबा दबा करके कमेंट्स में जो है उसके बारे में भला बुरा कहो, जो लोग आपके सहयोग में खड़े हैं उन्हीं का विरोध करो, क्योंकि ये आजकल युवा बहुत अच्छा सीख चुका है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली होता यह है कि तुम्हारी चॉइस है। एक शिक्षक मैं हूं या कोई भी दूसरा टीचर हो, उससे जितना मन पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना अच्छा करने की कोशिश करो। अब ये तुम हो कि तुम उसकी अच्छाई को सराहो, आलोचना करो, गंदा बोलो, अच्छा बोलो, इट्स डिपेंड ऑन यू, नॉट डिपेंड ऑन हिम। मतलब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी समस्या है कि उससे तुम क्या बोल रहे हो। उसकी अपनी समस्या क्या है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे जितना मन पड़ रहा है उतना कर रहा है, पर आप क्या कर रहे हो ये आपकी समस्या है। आप क्या सोच रहे हो ये आपकी समस्या है। आप सकारात्मक हो ये आपकी समस्या है, आपके नकारात्मक है आपकी समस्या। तो ये कुल मिलाकर के हमारे लिए यहां पर एक चीजें बहुत क्लियर कट यहां पर है कि चलिए हमें करना। आज का जो एक सबसे पहला टाइटल था एमपी पुलिस को लेकर के,
तो एमपी पुलिस रिजल्ट जो है आपका, ठीक, ये कभी भी दें, नवंबर में दें या दिसंबर में दें। आप बस अपने फिजिकल के लिए 2-3 चीज याद रखिए, क्योंकि फिजिकल आपका सीधे सीधे जा चुका है जनवरी फरवरी के लिए, ठीक है। ये दिमाग पर रखेंगे आप एक टारगेट तौर पर कि जैन फेब तक हमारे लिए एक समय रहेगा, उस जैन फेब तक हमें जाके फिजिकल को अच्छे से तैयारी करना। तो इसलिए हम बात करते हैं किसकी मेरे बच्चे, कि एमपी पुलिस के लिए। तो रिजल्ट ये आपको चाहे वो दिसंबर में दे, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 3 दिसंबर के बाद ही जो भी संभावनाएं, जो भी चीजें दिखती हैं दिख रही हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर आप लोगों ने ये, अगर आपको रंगदारी दिखा रहे हैं, तो आप भी अगर अपने सवाल उठा दिए अच्छी महफिलों में, जहां जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जाते हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या हुआ 2023 का, क्या कावा एमपी में, एमपी पुलिस रिजल्ट का कावा 2023 का कावा, एक बार पूछ लीजिएगा। 2-4 जगह पूछेंगे तो मजा आएगा आपको, और जबरदस्त मजा आएगा। तो उसका भी थोड़ा सा एंटरटेन भी होगा, और ठंडी में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, है ना। तो एक चीज आप कर सकते हैं, तो हो सकता है इसके पहले ही आपका रिजल्ट ये लोग दे दे। खैर, फिर बताना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में जम के प्रचार हो रहा है। आपके माता पिता पर डे बात कर रहे हैं बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। आपके फैमिली पर डे बात कर रही है, आपकी फैमिली से लोग मिल रहे हैं, वही बीजेपी वाले मिल रहे हैं, वही कांग्रेस वाले मिल रहे हैं। लेकिन मजाल क्या कि एक शब्द तुम्हारे हित के बारे में बोल सके, मजाल क्या कि एक शब्द तुम्हारे हित के बारे में बोल सके उन नेताओं से, ठीक है। वही फूल माला आप भी पहनाते हैं, ठीक है, आपका परिवार पहनाता है, मतलब आप पहनाते हैं, सिंपल सी बात है, वो भी पहनाते हैं, ठीक है। पर एक शब्द मजाल कि आप ये बोलते हैं कि भाई व्यापक में जो रिजल्ट रुके हुए हैं, इन पे कुछ नहीं बोलते हैं, ये जो भर्तियां हुई, जो घोटाले, इन पे कुछ नहीं बोलते हैं, वो टोटल चुप्पी साधी। इसका मतलब ये है कि जनता स्वीकार कर चुकी है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। मैंने किसी भी निर्वाचन, जितने भी वो हैं इनके असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, तो कहीं भी मैंने नहीं देखा कि कोई जनता या जनता का ग्रुप जहां ये लोग जाते हैं बड़ा बड़ा अपना प्रचार करने, प्रचार में देखना कौन होगा, तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं। आप ये मान लीजिए कोई वार्ड है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वार्ड नंबर 1 है, आपको मान लीजिए ग्वालियर का नंबर वार्ड नंबर 1 है, मान लीजिए एग्जाम्पल। अब वार्ड नंबर 1 की ही जनता जो है, उस पर आप बच्चा भी होगा आपका, वो इसी का परिवार है, पास पड़ोस है, वही लोग समर्थन कर रहे हैं, वही लोग जय जयकारा लगा रहे हैं। तो भाई आप वहां पर सवाल नहीं कर सकते जब आप सवाल करने के सबसे अच्छे दम पे रखते हैं, अच्छी जगह पर हैं आप, मतलब आपके पास सरकार चल के आ रही है, जो सरकार में जाने वाले लोग हैं वो चल के आ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, रत्ती भर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आप यहां पर नहीं कह पा रहे हैं तो फिर आगे क्या करेंगे? यही वक्त तो है सवाल करने का। हम जवाब अब 17 नवंबर को देंगे, सब देखेंगे। हाँ शर्मा जी, विठल शर्मा, बिल्कुल बहुत सही बात है। चलिए, हाँ, मैं आप सभी लोगों को बधाई जरूर देना चाहता हूं कि जो लोग भी चयनित होने वाले हैं, उनके इस साल की ट्रेनिंग मजे से कटने वाली, क्योंकि आने वाला है लोकसभा का चुनाव। तो अभी आप देखेंगे कि जिन 2020 वाले जो भर्ती हुआ, जिनकी भर्ती हुई है, मैं भी रांची गया था एक दिन, ठीक है, वहां पर हमारे एक मित्र डीवाईएसपी हैं, सीएसपी हैं, तो वहीं हैं, तो उनके पास में गया था। तो वहीं पर मैं देखा कि बच्चे ट्रेनिंग थोड़ा बहुत करते हैं, और चुनाव मस्त ड्यूटी बढ़िया काट रहे हैं महीने भर से, उनकी जो वो है ट्रेनिंग है वो चुनाव में कट रही है। तो जो 2023 वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाले हैं, आपकी ड्यूटी कटेगी लोकसभा चुनाव में मजे से, मतलब आपकी ट्रेनिंग के महीने 2 महीने मजे वाले रहेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन आप करेंगे ड्यूटी बढ़िया कहां, इलेक्शन में। तो ये जो 2023 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, ये चूंकि अगला साल जस्ट लगा है लोकसभा का चुनाव, तो मैं आप सभी से फिर से आग्रह करूंगा कि एमपीएसआई को लेकर और आने वाली कांस्टेबल भर्ती को, थोड़ा और कांस्टेबल भर्ती भी आने वाली है, प्लीज थोड़ी सी तैयारी करना। ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव में जिसकी भी सरकार आएगी, भर्ती जरूर निकालेगी। आखिरी होगा, ये ध्यान रखना। फिर से क्या बोल रहा हूं, आखिरी मतलब फिर 2-3 साल के लिए फिर थोड़ा सा क्या लग जाएगा, चूना भट्टा लग जाता है ना। तो ये 2000 अभी हमारा 23 चल रहा है, 23 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारा जस्ट 24 लगा किसका, लोकसभा का चुनाव। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकसभा का चुनाव, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा मध्यप्रदेश, क्योंकि 29 सीट्स का एक बड़ा एक रोल होता है इसमें, और इसमें युवा पूरी तरह से अपना हिस्सेदारी निभाता है उसके बच्चे वास्ते। और कोई क्वेश्चन है आपके तो बताइए, क्योंकि आज काफी दिन बाद आया हूं, तो थोड़ा सा आपको मैं, हाँ, ये जेल का सबका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 3 दिसंबर की बात बेटा, ठीक है, जेल का रिजल्ट है और तमाम चीजों का रिजल्ट है। सर मूल निवासी एमपी पुलिस भर्ती के बाद बनवाया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर रोजगार में गलती हो गई एमपीपीएस फंड, कोई दिक्कत नहीं। एमपी महिला पर्यवेक्षक आएगी बेटा, वो भी जल्दी आएगी, लेकिन वो सब 3 दिसंबर के बाद ही जो होगा, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे।